दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी स्क्रीन के सामने आप सभी विद्यार्थी अच्छे से देख सकते हैं। और जो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, वेरी मोस्ट प्रश्न बताऊंगा। किसी भी प्रकार से हम वायरल या रियल पेपर के चक्कर में भी नहीं पढ़ते हैं और आपको भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वो सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही हम बताते हैं, जो कि आपके सिलेबस के आधार पर हो। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि सभी विद्यार्थियों को ध्यान से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा, तो अल्फा और बीटा का मान कितना होगा। ठीक, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट करना है, C/A आप करेक्ट उत्तर बता देंगे। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए बताना है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि, देखिए, यदि b² - 4ac > 0, तो आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है। AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 है ना, 13/3 खालिस्तान का सर्वांतर है। तो इसमें आपको सर्वांतर बताना है। सर्वांतर इसका क्या होगा, इसमें आपको 4/3 करेक्ट करना है। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आधार, लंब, कर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है ना। ये महाभारत वाला कर्ण नहीं है, ध्यान रखना है आप सभी को। बिंदु -4, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय चतुर्थांश होगा ये। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। यदि √p एक अपरिमेय संख्या है तब p खालिस्तान संख्या होगी। ये कैसी संख्या होगी, तो इसमें आप अभाज्य संख्या बताएंगे। ये कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या आप सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। ठीक, जल्दी से जल्दी आप सभी विद्यार्थी लाइक करें, क्योंकि हम वार्षिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाएंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे। और वैसे के वैसे ही आपको 99% देखने को मिलेंगे आपकी वार्षिक एग्ज़ाम में भी। रेखीय बहुपद की घात खालिस्तान होती है, तो जो रेखीय बहुपद है उसकी जो घात होती है 1 होती है। किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविक्तीकर आपको बताना है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे। थर्ड में देखिए, इस प्रकार आपको विविक्तीकर लिखना है, b² - 4ac आपको करेक्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, AP 7, 13 और 19 खालिस्तान 205 में पदों की संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा 4 में 34। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है और आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सभी सर्वांगसम बहुभुज भी होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप आप करेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है। उसमें जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए। एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसमें आपको सत्य बताना है या असत्य। तो पहला आपका असत्य होगा। किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है क्या। तो इसमें आप असत्य बताएंगे। शंकु का आयतन, ये करेक्ट होगा। शंकु का आयतन आपको याद भी रखना है, ये पूछा जाएगा, ये आपका सत्य होगा। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, ये भी आपका सत्य होगा। माध्यक, बहुलक एवं माध्य में संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य होता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ई एवं ई परस्पर पूरक घटनाएं हैं, यानी कि इसमें भी आपको सत्य बताना है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।